हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 9 दैट इज जर्नल। आज हम चैप्टर 9 के रजिस्ट्रेशन 8 करेंगे। अभी तक हमने जो किया था उसमें हमने क्या किया था कि हमें ट्रेड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट का पॉइंट अलग से गिवन था और कैश डिस्काउंट का पॉइंट अलग से गिवन था। लेकिन उस ट्रांजैक्शन को कैसे पोस्ट करेंगे जिसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों क्या हो, साथ में गिवन हो। लेट्स स्टार्ट। Pass the journal entries for the following transaction। आपको 4 ट्रांजेक्शन दी हुई हैं, ठीक है। कुछ ट्रांजेक्शन आपको गिवन है, यानी कि 4 ट्रांजेक्शन आपको गिवन है। इनके आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना है जर्नल में, ठीक है। देखिए इधर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलो, अमाउंट जो आप डेबिट करोगे एंड अमाउंट जो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। देखिए ब्रॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, आपने मोहन से गुड्स खरीदे हैं of the list price 10,000 at 15% ट्रेड डिस्काउंट। आपने मोहन से क्या खरीदे, गुड्स खरीदे हैं। क्या खरीदे, गुड्स कितने के, 10,000 के और 15% के ट्रेड डिस्काउंट पर। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कॉलम छोड़ा है रफ वर्क के लिए। तो हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन का रफ वर्क करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना है, 10,000, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है आपको, आपने मोहन से गुड्स खरीदे तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10,000 का 15% कितना हो गया, 1500। तो नाउ परचेज कितने की किया आपने, 8500। तो ये क्या आ गई आपकी परचेज, यानी कि आपने जब इस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो वो आ गई आपकी परचेज, यानी कि जितने अमाउंट का गुड्स आपने परचेज किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला ब्रॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखिए ब्रॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, आपने मोहन से गुड्स खरीदे हैं। तो आप एंट्री क्या करते हो, फर्स्ट लिख लो क्योंकि डेट आपको गिवन नहीं है। परचेज दिस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदे, मोहन से। तो यहाँ पे क्या जाएगा, तो मोहन से अकाउंट कर लो, या खाली मोहन लिखा छोड़ दो आप, ठीक है। तो आपने कितने की परचेज की है, परचेज 8500 की, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, परचेज, नरेशन में परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। टीडी लिखा है शॉर्ट में, लेकिन आप शॉर्ट में नहीं लिखोगे, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए शॉर्ट में लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन। मोहन का अकाउंट सेटल्ड किया, सेटल मतलब सेटलमेंट किया है, ठीक है। पेमेंट किया या रिसीव किया, जो भी होता है, मतलब पेमेंट का रिसीव करना या पे करना, दैट इज सेटलमेंट। सेटलमेंट द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर द डिस्काउंट एट 4%। देखो जब आप पेमेंट के टाइम या रिसीव्ड के टाइम जो आप डिस्काउंट अलाउ करते हो या रिसीव्ड करते हो, दैट इज कैश डिस्काउंट। अब उसने क्या बोला है कि आपने मोहन के अकाउंट को सेटल किया है बाय पेइंग कैश। आपने यहाँ पे परचेज किया मोहन से, तो आपको क्या करनी है, उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, पेमेंट किया। तो अब देखो ये क्या ट्रेड डिस्काउंट था, एक्चुअल में आपको ने इतना का परचेज किया ना, तो आपको 85 यानी कि जितने का आपने एक्चुअल में परचेज किया है उसी पे आपको क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट। तो 8500 पे हम क्या लगा देंगे, 4% कैश डिस्काउंट। तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 250, ठीक है। 1 मिनट, uh, 340, ठीक है, 340। तो ये जो 340 ये क्या है आपका, कैश डिस्काउंट। अब देखो आपने परचेज किया है, तो परचेज के टाइम पे आप कैश पे कर रहे हो, तो डिस्काउंट आप पे करोगे या रिसीव करोगे, रिसीव करोगे। तो ये क्या हो जाएगा, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट, ठीक है, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले आपने कैश पे किया मोहन को, तो आप यहाँ पे लिखोगे मोहन डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर है, टू
कैश अकाउंट, और साथ में क्या हो रहा है आपको डिस्काउंट रिसीव, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव करना इज योर इनकम। ठीक है, तो देखिए अब कैसे ट्रांजेक्शन करोगे। सबसे पहले कैश कितना पे किया है आपने, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है 85, तो टोटल अमाउंट कितने का परचेज है 85, तो जितने का आपने परचेज किया वो तो मोहन के में आ जाएगा 85। अब आपने कैश कितना पे किया है, आपको 85,000 देने थे, उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे कैश डिस्काउंट जो आपको रिसीव हुआ है, तो 340 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8,160। तो आपने एक्चुअल कैश कितना पे किया है कैश डिस्काउंट को लेस करने के बाद, तो आप यहाँ पे लिखोगे 8,160 और डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है आपको 340। समझ में आया। नाउ आप नरेशन क्या लिखोगे, कैश पेड टू मोहन एट 4% कैश डिस्काउंट। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट ध्यान से समझना। थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा आपका क्या है डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है बस थोड़ा सा है। ये तो आपको अलग अलग पॉइंट गिवन थे, देखो जो पहले आपने क्वेश्चन किए थे आपको ट्रेड डिस्काउंट अलग गिवन था, कैश डिस्काउंट आपको अलग गिवन था, अलग अलग ट्रांजेक्शन में। अब दोनों चीज एक ही ट्रांजेक्शन में आपको गिवन है, तो मैं ये दोनों ट्रांजेक्शन रब कर रही हूँ, ये आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, देखिए ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स में खरीदे कैश में ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। आपने कैश में गुड्स खरीदे हैं, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है और 5% का कैश डिस्काउंट। हमेशा ध्यान रखना ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस किया जाता है और बाद में कैश डिस्काउंट। तो कैसे करेंगे, पहले आप इसका फॉर्मेट समझिए, मतलब आपको इसका वर्किंग आउट। तो थर्ड पॉइंट का सबसे पहले लिस्ट प्राइस, आपके गुड्स थे कितने के 50,000 के, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे लिस्ट प्राइस 50,000 आपने परचेज किया है ना, और कितने में परचेज किया 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे, तो आप इसमें से लेस कर दोगे लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 50,000 का 20% दैट इज 10,000। तो कितना आ गया आपने होता 40,000, तो आपने ये क्या किया परचेज। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आया दैट इज योर परचेज। एक्चुअल में आपने 40,000 की परचेज किया। अब बोला है कि आपने कैश में खरीदे हैं ना, तो अब आपको क्या मिल रहा है कैश डिस्काउंट 5%। तो देखो आप क्या करेंगे लेस कैश डिस्काउंट कितना है 5%, तो 40,000 का 5% कितना होगा 2,000, तो इसमें से 2,000 लेस कर दोगे तो अब आपका क्या आ जाएगा 38। तो यानी कि आपने ये क्या किया कैश पेड जो आपके पास है, जितने का आपने परचेज किया या जो आपके पास है कैश जितना आपको पे करना है। ठीक है, तो देखिए ये समझ में आया। अब इसमें देखिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, आपने कैश में गुड्स खरीदे हैं ना, तो आप क्या लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब साथ में आपने क्या किया है डिस्काउंट भी दे रखा है। देखो ट्रेड डिस्काउंट को तो हम शो नहीं करते, हम किसको डिस्काउंट को शो करते हैं कैश डिस्काउंट। तो परचेज के टाइम पे हमें डिस्काउंट अलाउड होता है, रिसीव होता है क्योंकि हम पे कर रहे हैं ना, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, तो देखो आपने एक्चुअल में परचेज कितने की है 40,000, तो वो 40,000 डेबिट कॉलम में लिख दो डेबिट के सामने, और आपने कैश कितना पे किया है जो आपने कैश डिस्काउंट के बाद आया है लेस करने के बाद, तो यानी कि 38,000। तो और आपको कैश डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ दैट इज 2,000। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद आप लिखोगे कि ब्रॉड गुड्स
फॉर कैश एट 20% डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में ध्यान से समझना। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आपने गुड्स सोल्ड किए हैं कैश में ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट फोर्थ का। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लिस्ट प्राइस। आपके गुड्स है कितने के, 20,000। लेस क्या कर देंगे इसमें से, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%। तो 20,000 का 10% दैट इज 2,000, 18,000। तो इतने के आपने क्या किया, ये सेल्स। ठीक है, अब इसमें से क्या लेस कर दोगे आप, कैश डिस्काउंट कितना, 3%। तो 18,000 का 3% कितना हो जाएगा, 18,000 मल्टीप्लाई 3/100। तो दैट इज आपका आ जाएगा 540। ठीक है, तो 540 इसमें से आप क्या कर दोगे, लेस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अब आपका 17,460। तो यानी कि इतने का कैश आपको क्या हुआ, सोल्ड किया, तो अब आपको ये कैश क्या होगा, रिसीव्ड होगा आफ्टर कैश डिस्काउंट। जैसे आप शॉप से कुछ खरीदते हो तो क्या होता है आपका कि आपको कैश जब आप पे करते हो तो आपको क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है ना। फिर उतना कैश आप कैश डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट होता है वो आप पे करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो एंट्री क्या करोगे, कैश आ रहा है आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स करते हैं तो कैसे, जब हमने सेल किया तो हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे, रिसीव अलाउड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो सेल्स, एक्चुअल में सेल्स कितने की हुई है, 18,000 की। ठीक है, 18,000 की। अब आपने डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ, जो कैश वाला है 540 का। तो कैश एक्चुअल में आपको कितना रिसीव हुआ, 17,460। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, और इलस्ट्रेशन 9 आपको खुद करनी है, क्योंकि जो अब तक मैंने आपको इलस्ट्रेशन कराई है उस सबका मिक्सचर है इलस्ट्रेशन 9 में, तो वो आपको खुद करना है। ओके, आज भी सिर्फ कुछ ही बच्चों का होमवर्क आया है, सब बच्चों का होमवर्क नहीं आया है। लास्ट वार्निंग फॉर यू। थैंक यू।